वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जलाओ घराओ और हंगामा आराई में मुलव्विस तमाम शरपसंदों को शिनाख्त करके गिरफ्तार करने के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया। GHQ रावलपिंडी हमले में मुलव्विस शरपसंदों की भी शिनाख्त हो गई। हुकूमती और अस्करी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा तंग, छापामार टीमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म। PTI के जत्थे गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी नाकाबिले माफी है। कानून को हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ। वजीर आजम का लाहौर में जिना हाउस, CMH और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। 9 और 10 मई को सियासी बलवाइयों के हमलों में जख्मी होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की इयादत की। वजीर आजम की सरपरस्त वजीर आजम का कहना है कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत करते हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए नादरा और सिक्योरिटी एजेंसीज की खिदमात हासिल की जाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ। दुश्मन अनासर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मुहिम जारी है। पाक फौज अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेगी। मुसल्लह अफवाज अपनी तनसीबात के तकद्दुस को पामाल करने की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। हंगामा आराई के तमाम मनसूबा साज इश्तियाल देने वाले और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में अफसरों से खिताब। सरबराह PDM की तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। एहतजाज में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की इस्लामाबाद रवानगी। शाराए दस्तूर से मजबूत पैगाम देंगे कि मावराए दस्तूर कुछ कबूल नहीं। आइन की बालादस्ती की जंग जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान। पीपल्स पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। इदारों को टाइगर फोर्स नहीं बनने देंगे। अदलिया सियासत की बजाय इंसाफ करे। किसी इदारे को आईनी दायरेकार से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे सकते। मुल्क से सियासी दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में जलसे से खिताब। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने इमरान खान के बयान को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। हसास तंसीबात, इमारतों, एम्बुलेंसेज, बच्चों, स्कूल्स, हस्पतालों, मसाजिद समेत शोहदा और गाजियों की यादगार की बेहुरमती के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। दहशतगर्द हमलों के तुम मास्टरमाइंड हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। दिफाई तनसीबात और सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले करना सियासी कल्चर नहीं। इमरान खान ने हर शहर में गैंग बनाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शोहदा की यादगारों को जलाना कौन सी सियासत है? फितना एक्सपोज हो गया है। शरपसंद को कटहरे में लाएंगे। इनके सरगना को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। सरकारी और निजी इमलाक पर हमलों में मुलव्विस जत्थों के खिलाफ एक्शन जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से मजीद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का फैसला। पेशावर में हंगामा आराई में मुलव्विस मजीद 98 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 मुकदमात दर्ज। FC कंपाउंड मुस्लिम बाग में क्लियरेंस ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों की कोयटा गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद नाइक अमीनुल्लाह, लांस नाइक अब्दुल मन्नाफ और गुलाम फरीद की नमाज जनाजा में कोर कमांडर कोयटा समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। क्लियरेंस ऑपरेशन में 7 जवान शहीद जबकि तमाम 6 दहशतगर्द हलाक हुए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, शहरों और कस्बों में पाक फौज के हक में रैलियों में वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और ताजर बरादरी की भरपूर शिरकत। शुरका की जानिब से पाक फौज के हक में नारे, पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज हमारे मुल्क का असल सरमाया है, उनका एहतराम हम सब पर फर्ज है। शुरका का आज़म।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का दिन आज मनाया जा रहा है। मां जैसी हस्ती दुनिया में है कहां, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। गूगल का डूडल भी ममता की मोहब्बत के नाम। G20 इजलास से कबल मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, पुलवामा, शोपियां, पुंछ और राजौरी से बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इंतखाब में सदर रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन रहनुमा कमाल कलीजदारोगलू के दरमियान सख्त मुकाबला। 6.5 करोड़ वोटर्स रायशुमारी में हिस्सा लेंगे। 30 सियासी जमातें और 151 आजाद पार्लिमानी उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। मिस्र की सालसी में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान गजा में जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत इसराइल गजा में बमबारी नहीं करेगा। 5 रोजा बमबारी के नतीजे में 34 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। दूसरे रोज हॉकी, बॉक्सिंग, बेसबॉल और हैंडबॉल के मुकाबले हुए। वापडा ने पाक आर्मी, एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब ने बलूचिस्तान और नेवी ने सिंध को हरा दिया। बॉक्सिंग में नेवी और आर्मी के 3-3, पीएएफ के 2, जबकि रेलवे, पंजाब, एचईसी और पुलिस के 1-1 खिलाड़ी फाख्ते रहे। और किर्गिज़स्तान में रन द सिल्क रोड मैराथन का इनेकाद हुआ। मशहूर कुदरती गर्म झील कोल के साहिल पर होने वाली मैराथन में 23 ममालिक के 3000 से ज्यादा एथलीट्स ने शिरकत की। मर्दों की दौड़ में उज़्बेकिस्तान के शुक्रोख की पहली पोजीशन, यूक्रेन की योहेनियाक ने तेज तरीन खातून एथलीट होने का एजाज अपने नाम किया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जलाओ, घिराव और हंगामा आराई में मुलव्वस तमाम शरपसंदों की 72 घंटे में शनाख्त करके गिरफ्तारी के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हुकूमती और अस्करी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा तंग हो गया। GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों की शिनाख्त और गिरफ्तारी का सिलसिला तेजी से जारी है। छापामार टीमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है। शिनाख्तशुदा शरपसंद मुल्जिमान में रावलपिंडी की अफशां कामरान, फातिमा एहसान, शबाना फयाज, काशिफ खान, पीरजादा शहबाज नासिर, जाहिद अली शाह गिलानी, हम्माद खान और मोहम्मद उस्मान कुरैशी के नाम शामिल हैं। इस्लामाबाद से आबिद मलिक, जहांगीर अहमद, अबू बकर अहमद, जबकि कराची से आसिम खुर्शीद, मरी से अंसर जावेद और चकवाल से मुनीजा अहमद के नाम भी हमले करने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान न्याजी पर आयद होती है। बाकायदा हिकमत अमली के तहत लोगों को उकसाया गया। जो शरपसंद अनासर इस अंदोहनाक वाक़े में मुलव्वस हैं, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म की लाहौर में जिना हाउस, CMH और सर्विसेज अस्पताल के दौरे की तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। 9 मई को शरपसंदों ने जिना हाउस को जलाकर पाकिस्तान की तारीख में सियाबाब रकम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिना हाउस का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा तारीखी इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस अंदोहनाक वाक़े पर पूरी कौम रंजीदा है। हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। जिस मुनज़्ज़म अंदाज में बलवाइयों ने हमला किया, ऐसा कभी दुश्मन भी न कर सका। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जो ये कार्रवाई जिन्होंने की है, कानून उनको कटहरे में लेके आएगा और उनको कानून के मुताबिक मिसाली सजाएं दी जाएंगी। जिन माओं के सपूत इस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए, दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए सरहदों की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उनके घरों में आके वहाँ पर इस तरह की मुल्क दुश्मनी करना और इस तरह
پاکستان کی عزت کو تار تار کرنا یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ اس کی تمام تر ذمہ داری عمران نیازی کے سر ہے. یہ اس نے پلان کیا, یہ اس نے انسٹیگیٹ کیا, لہٰذا پلانرز, انسٹیگیٹرز اور ابیٹرز کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. محمد شہباز شریف نے کہا کہ تاریخی عمارت اور اس کی اہمیت کا خیال نہ رکھا گیا. یہ گھر اس سپوت کا ہے جو پاکستان کی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت پر مامور تھا. جس طریقے سے یہ بربریت اور ملک دشمنی کی گئی, اس کی مثال 75 سال میں نہیں ملتی. میں یہاں پر آ کر آج بڑا ایک دکھی دل سے بات کر رہا ہوں کہ کیا سوچا بھی نہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ایک واقعہ ہوگا جس سے پوری قوم کے سر شرم سے جھک جائیں گے اور پوری قوم وہ غمناک ہوگی, اشک بار ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ کاش یہ ہماری زندگیوں میں یہ لمحہ نہ آتا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سی ایم ایچ لاہور کا دورہ کیا. انہوں نے 9 مئی کے اندھورناک واقعے میں عوام کی جان و مال, سرکاری و نجی املاک کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہونے والے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی عیادت کی. انہوں نے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا اور قومی خدمت کے ان کے جذبے کو سراہا. وزیراعظم محمد شہباز شریف لاہور کے سروسز ہسپتال میں بھی گئے. انہوں نے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کی عیادت کی. علی ناصر رضوی کور کمانڈر ہاؤس لاہور خالی کروانے کے دوران پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنان کے پتراؤ سے شدید زخمی ہو گئے تھے. لاہور میں امن و امان کی اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جناح ہاؤس لاہور کو جلایا گیا, اس کی حرمت کو پامال کیا گیا. یہ ہمارے لیے افسوس اور تشویش کا مقام ہے. جو کام ہمارا ازلی دشمن کبھی نہ کر سکا, اس کو ایک سیاسی جماعت کے حواریوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی اور اشتعال انگیزی کے ذریعے کیا. انہوں نے ہدایت کی کہ قومی تنصیبات اور عمارتوں میں حملوں میں ملوث تمام شرپسندوں کی نشاندہی کی جائے اور انہیں 72 گھنٹوں میں گرفتار کیا جائے. وزیراعظم نے متعلقہ حکام سے یہ بھی کہا کہ حملہ آوروں کی نشاندہی کے عمل میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی صورت کوئی بے گناہ نہ پکڑ لیا جائے. اس سلسلے میں قانونی تقاضے نظر انداز نہیں ہونے چاہیے. وزیراعظم نے آئی جی پنجاب اور آئی جی خیبر پختونخوا کو ہدایت کی کہ نادرہ اور سیکیورٹی ایجنسیز کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ شرپسند عناصر کے خلاف جلد از جلد گھیرا تنگ کیا جا سکے. اکرام اللہ محسود, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بھائی اس وقت کو دیکھ آج جو میں اس جگہ کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہو میں نام لوں یا نہ لوں. جناح ہاؤس کا نام لے لیں, ایک جناح ہاؤس بھی بڑا نام ہے. مجھے میرے بھائیوں کور کمانڈر ہاؤس کا نام لوں گا, جناح ہاؤس کا نام بھی لوں گا, لیکن کور کمانڈر ہاؤس کا نام لوں گا. جی ایچ کیو کا آپ نے گراؤ کیا, کور کمانڈر صاحب کے گھر میں آپ گھس گئے, آپ نے ایمبولینس جلا دی, آپ نے جو محافظ تھے آپ کے محافظ تھے, آپ نے پولیس کی وینیں جلا دی, آپ نے پولیس والوں کو مارا. آج ڈی اے جی آپریشن جو آج اس کی جان بچی ابھی بھی وہ سروس ہاسپٹل میں موت کے کشمکش میں ہے. میرے بھائی تو نے اس وقت بھی پرسوں جو تو پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ چاروں کور کمانڈروں کے گھروں پہ حملے کرنے ہیں, یہ پی ٹی آئی آپ کو اس شخص کو دیکھ کر خوشی ہوئی جس نے کہا آپ نے حلے بولنے ہیں کور کمانڈروں کے ہاؤس کے اوپر, آگے سے حملہ ہوگا یا گولی چلے گی تو پھر بندے شہید ہوئیں گے یا مریں گے. آپ اس کے اوپر اس کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہے تھے. میں اس شخص کو چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, میرے لفظ پہ کرو, میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں بھائی اس شخص کی آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی جو لاشوں پہ سیاست کرنا چاہتا تھا. میرے بھائی الحمدللہ منڈے کو صبح 6 بجے ہمارا پہلا جو ریلا ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے نکلے گا, دوسرا ریلا ٹول پلازا کراس کرتے ہوئے کھڑا ہوگا, تیسرا ریلا کالش کاکو ہوگا, آگے پھر شیخ پورہ ہوگا, پنڈی بٹیاں ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے اتوار سوموار والے دن صبح 10 بجے
इंशाल्लाह लाखों की तादाद में ये रेला जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज करना हमारा हक है। चीफ जस्टिस साहब से, हम साहब का नाम बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करेंगे, आपको उस कातल न्याजी को देखकर खुशी हुई, उस चोर न्याजी को देखकर खुशी हुई, 60 अरब रुपया जिसने हड़प किया, पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा जो वापस आया, आपने फिर उसको अल कादर ट्रस्ट के बहाने उसको वापस किया। पहले उसका पैसा गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए था जो बरतानिया से वापस आया, आपने उसके कर्जे में उसको एडजस्ट किया, फिर अल कादर ट्रस्ट के बहाने आपने फिर वापस किया। और वो भी ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और पिंकी पीरनी, जो बाकिया फरा और बाबर अवान और एक और क्या नाम जो जुल्फी बहारी है, उन्होंने भी 2-2 1-1 अरब रुपया खाया। मेरे भाई वो ट्रस्ट अल कादर ट्रस्ट कहाँ है? उसमें भी 240 कनाल ज़मीन आपने अपने नाम पे लगवा ली और सारा का सारा पैसा आपने हड़प कर गए। 60 अरब रुपये का चोर जो है वो आज उसको छोड़ा गया। इसका मतलब है कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। जिसका चीफ जस्टिस या अदालतें जिसकी हैं, वो जो चोरी करे, डाके मारे, कत्ल करे, जो मर्जी करे, उसको खुली छुट्टी है। और ऐसे ज़मानत दी, उसको छोड़ा भी गया। आगे भी नहीं कुछ कहना। जिस पर्चों का इल्म भी नहीं, उसमें भी गिरफ्तार नहीं करना। ये कहाँ का था? उस वक्त आप कहाँ थे जब बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया? बाप बेटी जब पाकिस्तान उतरे तो बाप ने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि मुझे और मेरी बेटी को एक जगह पे बंद कर दें। उस वक्त अदालतों ने ये भी ना माना। मेरे भाई, उस वक्त बेटी बाप के लिए खाना लेकर आई, बाप को मिलने के लिए जेल में आई, उस वक्त भी उसके सामने गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर भी गिरफ्तार कर सकते थे। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यही कहा, आपने गिरफ्तार तो भाई करना था, ज़रा जेल से बाहर कर लेते, मेरी आंखों के सामने क्यों गिरफ्तार किया? लेकिन उन्होंने मज़ामत नहीं की, छुड़ाया नहीं, कोई हंगामा राई नहीं हुई। उन्होंने फिर भी मरियम नवाज साहबा ने गिरफ्तारी दी। मेरे भाई, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, ख्वाजा आसिफ की बिल्डिंगें गिराई गई और खोखर पैलेस गिराया गया। मेरे भाई, मैं आप खोखर पैलेस पे कम बात करूंगा। आप ख्वाजा साद रफीक, उसके भाई को जेलें देखनी पड़ी। मेरे भाई राणा सनाल्ला, जो मुस्लिम लीग का एक पिलर है, जिसने हमेशा मुस्लिम लीग के लिए जान तक खेलने की कोशिश की, उसको नाजायज़ उसके ऊपर हिरवन डालकर आपने गिरफ्तार किया। मेरे भाई, मैं नाम गिनवाने जाऊँ, शाहिद का अब्बासी तक पूरी हमारी क़यादत, उन्होंने जेलें 2-2 साल 22-22 महीने जेलें काटी हैं। ये जो पप्पू 2 दिन रहते हैं, उसको आप परमिट दे देते हैं, उसको आप सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये 2 दिन नहीं रहते पप्पू और रोना शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये जो कुछ आज हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ये जुल्म मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं हो रहा, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। खुदारा मुस्लिम लीग नून का ना ख्याल करो, पाकिस्तान का ख्याल करो। अदालतें जो होती हैं, जो छोटा होता है उन्हें बड़ों के पास जाना होता है, जाके रोना होता है। मेरे भाई, हमने कोई मसला होता है तो अदालतों के पास जाना है। मेरे भाई, आपने जो फैसला कर दिया, आपके ऊपर तो अदालत भी कोई नहीं, अल्लाह की अदालत है। आपने ये फैसला देते हुए कोई ख्याल करना था। पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी गई, किस लिए बांटी गई? एक कातल को गिरफ्तार किया गया, एक चोर को गिरफ्तार किया गया। आप उसको देखकर कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई। हम आपके खिलाफ कोई अल्फाज नहीं बोल रहे, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और आवाज़ बुलंद करना भी हमारा हक है। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा और पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा और मुस्लिम लीग वर्करों का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने परसों भी अपना तहम्मुल से सब्र का मुजाहरा किया। यकीन कीजिए, परसों वो हंगामा होना था लाहौर में और पंजाब में, पाकिस्तान में, जो किसी की सोच में भी नहीं। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, फुल क़यादत और भी जो हमारी क़यादत, उनका हमारे लिए एक ऐलान था, एक पैगाम था। किसी ने कोई ना कानून को हाथ में लेना है, ना तोड़ फोड़ करनी है, आपने सब्र से काम लेना है। हमने सब्र से काम लिया, लेकिन पुरअमन रहते हुए हम इस्लामाबाद जाकर सुप्रीम कोर्ट के जहाँ फैसला हुआ था उस जगह पे जाकर हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह।
मैं बहुत शुक्रिया। मेरी अपनी पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त है कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है सोमवार वाले दिन, और मुस्लिम लीग के वर्करों से भी गुजारिश है, और लाहौर से मेरे पास लाहौर की क़यादत है, मेरे कायद ने इत्माद करते हुए मुझे वो ड्यूटी सौंपी है। मैं अपनी ड्यूटी को देखते हुए मैं अपने अवाम को, अपने भाइयों को, बेटियों को, बहनों से गुजारिश है कि सोमवार वाले दिन सुबह 6 बजे हमारा पहला रेला ठोकर से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। फिर दूसरा हमारा स्टॉप होगा मोटरवे टूल प्लाजा गुजरते हुए, तीसरा काला शिकागो से हमारा रेला खड़ा होगा, आगे शेखपुरा, पिंडी, ऐसे इस्लामाबाद तक 11 बजे तक इंशाल्लाह हमने इस्लामाबाद जाकर इख्तिजाज करना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोकर लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनसूबाबंदी से पीटीआई जत्थों ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। कल लाखों अफराद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन धरने के लिए जाएंगे। इमरान न्याजी ने अलकादे ट्रस्ट के पैसे में चोरी की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जलाओ घराओ और हंगामा राई में मुलविस तमाम शरपसंदों को 72 घंटे में गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात इंसानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की 75 साल तारीख में हमारा असली दुश्मन जो नहीं कर सका वो अपनों ने अपनी ही सरजमीन पर कर दिया। ये एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से 9 मई को इमरान न्याजी के सुपरविजन में उसके मुसल्ला जत्थे ने जिनाह हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील कर दिया। पूरी कौम इंतहाई गमगीन है मासवाए उनके जो इमरान न्याजी और उनका जत्था है वो किसी हवाले से भी दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम की जानो माल, सरकारी और निजी इमलाक की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह न करते हुए मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का फर्ज निभाने वाले तमाम इदारों के अफसरान और अहलकारों को खराजे तहसीन पेश किया और इनके कौमी खिदमत के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले मुसल्लह जत्थों और उनके सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आज जब पाकिस्तान के गाजियों और शहीदों के खिलाफ इमरान न्याजी उसका जत्था हमला आवर हुआ है, उनको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और एक मिसाल बन जाए रहती दुनिया तक कि कभी दोबारा क़यामत तक कोई दहशतगर्द, कोई दुश्मन पाकिस्तान के इन इदारों की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब से सिटी अथॉरिटी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। इदारे की मौजूदा सूरत हाल पर इन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसदाद जुराइम के लिए जनूबी एशिया के जदीद तरीन सबसे बड़े इदारे को कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में कायम किया गया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान दीगर फलाही मंसूबों और इदारों की तरह इस अहम इदारे को भी सियासत की नजर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेफ सिटी को मुकम्मल फ़ाल करने की हदायत की। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज और जराइम में कमी लाने के लिए कायम किया गया था। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना काबिलियत, कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर के अफसरान से अपने खिताब के दौरान कौमी सलामती के दरपेश खतरात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी इस अमल को ख़राब करने वालों को कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि मुसल्लह अफवाज अपनी तनसीबात के तक़द्दुस और सलामती को पामाल करने या तोड़ फोड़ की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई यौम-ए-सियाह के मौके पर तोड़ फोड़ करने के तमाम मनसूबा साजों,
مشتعل افراد، اکسانے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کیا۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے معلومات کی جنگ کے چیلنجز اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وطن دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کے لیے بدنیتی سے پورے زور و شور سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ پاکستانی عوام کی حمایت سے ایسی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ قبل ازیں آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیر کو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ادارے کو ٹائیگر فورس نہیں بننے دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ سیاست کی بجائے انصاف کرے۔ لاڈلے کے سہولت کار ابھی تک موجود ہیں۔ ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، یہ کیا چیز ہے؟ تفصیل جانتے ہیں ذیشان احمد خان سے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور قائدین پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تاہم ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکا۔ یہ ایک بزدل انسان ہے اور سیاسی دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ آج تک لاڈلے ہیں، انہوں نے تو اصل اپوزیشن بھی نہیں دیکھا ہے۔ ابھی تک ہر کونے میں ان کا سہولت کار موجود ہے۔ ہمیں دیکھو، اس کو بالٹی سر پہ رکھ کے پھرتا ہے، اپنے آپ کو بہادر لیڈر کہلاتا ہے، مگر اپنا بالٹی ساتھ لیا بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارا ہے، ایک رات پولیس گیسٹ ہاؤس میں کپتان برداشت نہیں کر سکا۔ ادارے پہ حملے کیے، پورے پاکستان کو جلا دیا۔ یہ تو اپنے انا کے لیے، اپنا ذات کی وجہ سے، اپنی طاقت کی نشہ میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے ادارے پہ وہ حملے کیے جو ماضی میں صرف اور صرف دہشت گرد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں لاڈلے کو ریلیف فراہم کر رہی ہیں، جبکہ ہمارے قائدین کا مقدمہ تک نہیں سنا گیا تھا۔ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے۔ وہ کالابا ڈیم کا ڈیم فنڈ کا ڈیم مہم چلا رہے تھے، ہمیں لیکچر دے رہا تھا کرپشن پہ، خود ڈیم فنڈ کے نام پہ عوام کو لوٹ رہا تھا۔ ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری نے 2018 میں اگر دھاندلی ہوا، سلیکشن ہوا، تب بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری دھاندلی میں ملوث تھا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل حل کریں گے اور نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کر دی ہے۔ بلدیاتی نظام کو صوبائی وزیر بلدیات کے ماتحت کریں گے، تاہم ترقیاتی منصوبوں کو شروع کرنے یا نہ کرنے کا اختیار میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین کے پاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت گروپ 8 کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں رکھ رہا ہے تو آپ کا وزیر خارجہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر بھارت کے ہر سوال کا منہ توڑ جواب دے گا۔ جلسے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، نثار کھوڑو اور صوبائی وزیر سعید غنی نے بھی خطاب کیا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج میں شریک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شرائع دستور سے مضبوط پیغام دیں گے کہ ماورائے دستور کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مزید جانیے سمیع اللہ سے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، عوام پیر کے روز پرامن احتجاج کے لیے سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں۔ کارکنوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، صبح 9 بجے تمام قافلے پہنچ جائیں تاکہ قومی یکجہتی قائم کی جا سکے۔ ملک کے ہر طبقہ فکر سے اپیل کر رہا ہوں، عوام کے ہر طبقے سے میں اپیل کر رہا ہوں، ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں سے اپیل کر رہا ہوں، اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس
एहतजाज को कामयाब बनाएं, ताकि मालूम हो कि इदारों की इस तरह बेराहरवी और उनका जानिबदारी और अपनी इख्तियारात से तजावुज़, इस पर कौम नाराज़ होती है, कौम उस पर एहतजाज करती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालतों ने एक मुजरिम को तहफ्फुज़ दिया है, आइन, कानून और अदालती रवायात को पामाल किया जा रहा है। आइन की बालादस्ती के लिए ये जंग जारी रहेगी। ये पाकिस्तान के अवाम के गरीब लोगों के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं और आज वो आइन को भी पामाल कर रहे हैं, कानून को भी पामाल कर रहे हैं, अदालती रिवायात को भी पामाल कर रहे हैं और इस तरीके से एक तरफ़ा तौर पर एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मैं मुल्क भर के वकला से भी दरख्वास्त करता हूँ, सीनियर वकला से, जूनियर वकला से, कि आज कानून को तहफ़्फ़ुज़ देना है, कानून की बालादस्ती की एक जंग लड़नी है, आइन की बालादस्ती की एक जंग लड़नी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, एक मुजरिम की हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो आइंदा भी जराइम करे और मईशत को तबाह करे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम फे और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर अब्बास, अपडेट कीजिएगा, काफिला कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला जो है कराची से रवाना हो चुका है और इस वक्त वो नूरियाबाद क्रॉस कर चुका है। यहाँ काफिले में कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से उनके जो रहनुमा हैं JUIFA के, उन्होंने अपने अपने कारवान जो है वो वहाँ से शुरू किए थे और तमाम जो लोग हैं वो टोल प्लाजा पर जमा हुए और एक बड़े कारवां की शक्ल में यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं JUIFA सिंध के डॉक्टर राशिद महमूद सुमरो, उनकी क़यादत में ये काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। इस काफिले में सिंध के दीगर इलाकों से भी लोग जो हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। रास्तों में जैसे जैसे जिन जिन शहरों से काफिला गुजरेगा वहाँ से भी लोग इसको ज्वाइन करते जाएंगे और राशिद महमूद सुमरो का यही कहना था कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आएँ ताकि कल की जो हेयरिंग है उसमें हम अपना भरपूर एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवा सके, अपने कायद के साथ यकजहती का इजहार कर सके। और इस हवाले से ही 2 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी और आज ये काफिला जो है रवां दवा है। मुख्तलिफ शहरों से भी लोग इसमें शामिल होना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास तफसीलन अपडेट करने के लिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से काफिले रवाना हो चुके हैं। सिंध के काफिले कराची टूल प्लाजा से अल्लामा राशिद सोमरो की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से भी काफिले निकल चुके हैं। DI खान से मौलाना अब्दुल वासे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पंजाब के काफिले लाहौर मीनार पाकिस्तान से डॉक्टर अतीकुर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा के काफिले पेशावर से मौलाना अताउर रहमान की क़यादत में रवाना होंगे। इस्लामाबाद में काफिलों की मेज़बानी JUI इस्लामाबाद के अमीर मौलाना अब्दुल मजीद हज़ार भी करेंगे। अपने तमाम नाज़रीन को बता रहे हैं कि सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से काफिले रवाना हो चुके हैं। सिंध के काफिले कराची टूल प्लाजा से अल्लामा राशिद सोमरो की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से भी काफिले निकल चुके हैं। DI खान से मौलाना अब्दुल वासे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पंजाब के काफिले लाहौर मीनार पाकिस्तान से डॉक्टर अतीकुर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा के काफिले पेशावर से मौलाना अताउर रहमान की क़यादत में रवाना होंगे। इस्लामाबाद में काफिलों की मेज़बानी JUI इस्लामाबाद के अमीर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से काफिले रवाना हो चुके हैं। इस्लामाबाद में काफिलों की मेज़बानी JUI इस्लामाबाद के अमीर मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी करेंगे। अपने तमाम नाज़रीन तक ये ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से काफिले रवाना हो चुके हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन किया है अल्लामा राशिद सोमरो साहब ने। आप JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि काफिले रवां दवा हैं इस्लामाबाद की तरफ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, इस बारे में मजीद क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त हम कराची से रवाना हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा काफिला
कराची डिवीजन के 7 अजला पर मुश्तमिल इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ है, जबकि अभी हम मोटरवे पर हैं कराची हैदराबाद के। रास्ते में हैदराबाद, नवाब शाह, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना डिवीजन के काफले हमें ज्वाइन करते जाएंगे और आज शाम को इंशाअल्लाह असर की नमाज के मुतस्सब यानी 6 बजे ये तमाम सुबह भर का काफला जो 1 लाख लोगों पर मुहित होगा सक्खर मोटरवे से इस्लामाबाद की जानिब अपना सफर शुरू करेगा। और सुबह हम मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकत के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान की आइन की पार्लिमान की बालादस्ती के लिए, मुल्क के हिफाजत के लिए जो माजी में हुआ, पीटीवी पर हमले हुए, रेडियो पाकिस्तान पर हमले हुए, पार्लियामेंट पर हमले हुए, पुलिस पर हमले हुए, अब तो हद हो गई। अफवाज पाकिस्तान भी सलामत नहीं, उनके इदारे भी सलामत नहीं, कोर कमांडर का घर भी सलामत नहीं। यकीनन एक सियासी जमातों के अंदर एक दहशतगर्द जमात घुस आई है, तो सियासी वर्करों का फर्ज बनता है कि मुल्क को ऐसे अनासर से पाक और साफ करे जो मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क के इदारों को तबाह करना चाहते हैं, जिन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, अंडू कट्टू मुर्गियों से कौम को लेकर IMF के गुलामी तक पहुंचाया, जो नेप को 60 अरब की करप्शन में शख्स हो, जो इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस में मसलूब हो, तो शखाना में मसलूब हो, जो नाजायज औलाद के केस में मसलूब हो, जो अफवाज पाकिस्तान से लेकर पर हमले के केस में मसलूब हो, ये शख्स पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा नहीं, मनफी चेहरा है। हमारी फौज नहीं होगी तो किसकी फौज होगी? क्या इराक और अफगानिस्तान की तरह ये शख्स नेटो और अमेरिका बाकी ममालिक के फौजों को लिए पाकिस्तान में रास्ता हमवार करना चाह रहा है? हरगिज ऐसा नहीं होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मौलाना फजलुर रहमान की में आइन की भी चौकीदारी करेंगे, पार्लियामान की भी चौकीदारी करेंगे, पाकिस्तान के इदारों की भी चौकीदारी करेंगे, मुल्क की मईशत को भी बेहतर करेंगे और इन सियासी दहशतगर्दों से सियासी निज़ाम को पाक करेंगे इंशाअल्लाह। सही। JUI सिंध सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद सोमरो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और काफले के बारे में हमें तफसीलन बता रहे थे कि उनका काफला जो है वो कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह पेशावर से भी काफले एहतजाज में भरपूर शिरकत के लिए PDM के काफले आज रवाना होंगे। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से PDM में शामिल जमातों के कारकुनानों के काफले सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में कल जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई मजलिस आमला का इजलास भी हुआ, जिसमें वस्ती, जनूबी अजला, हज़ारा और मलाकन डिवीज़न के तंजीमों को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई है। हर विलेज कौंसल से कारकुनान ज़िले हेडक्वार्टर जमा होंगे, जिसके बाद ज़िले अमीर के सरबराही में काफले के शक्ल में इस्लामाबाद रवाना होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के अहदेदारों ने वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की है कि इस्लामाबाद से दफ़ा 144 हटा ले। उनका कहना है कि हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन एहतजाज करेंगे। जी सुहेल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तमाम सियासी जमातों के कारकुनान से अपील की है कि पुरअमन एहतजाज है और तमाम सियासी जमातों के कारकुनान इसमें शिरकत करें, तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम के काफलों के साथ ही दूसरी जमातों के काफले भी शामिल होंगे? जी, PDM में शामिल तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान अपने ज़िलों में जमा होना शुरू हुई है, जिसके बाद कारकुनान अपने पार्टी रहनुमाओं के सरबराही में इस्लामाबाद रवाना होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद दानिश हमें अपडेट करने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के कल होने वाले धरने में पंजाब से मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीडीएम में शामिल दूसरी जमातों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भरपूर शिरकत करेगी। तमाम जमातें धरने में शिरकत के लिए लाहौर से काफलों की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के काफिला सैफुल मलूक खोखर और रुकन कौमी असम्बली अफजल खोखर की सरबराही में शाम 6 बजे रवाना होगा। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन का काफिला 3 बजे शाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर से चौधरी असलम गुल की सरबराही में रवाना होगा। इस्लामाबाद में पीडीएम के धरने में शिरकत के लिए जेयूआई फे का काफिला रात 10 बजे मीनार पाकिस्तान से रवाना होगा। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम फे जिला लाहौर के जिम्मेदारान का इजलास मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अमजद खान की सदारत में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि जेयूआई का लाहौर से बड़ा काफिला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाले धरने में शिरकत करेगा। इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए बलोचिस्तान के इलाके कोलू से भी काफिले रवाना हो गए हैं। धरने में जमीयत उलमा इस्लाम के जिलाई ओहदेदार और कारकुनान बारखान और मूसाखील के काफिले रखने के मकाम पर इकट्ठे होंगे, जहां से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। काफिला शुरका से खिताब में जिला अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना मोहम्मद अमीन अमरी ने कहा कि इमरान खान एक फितना है। फौजी तनसीबात और अमला को नुकसान पहुंचाकर गैर मुल्की एजेंडे को तक़वियत दी जा रही है। उनका कहना था कि सरबराह पीडीएम की अपील पर मुल्क भर से कारकुनों पर मुश्तमिल काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ना इंसाफी पर खामोश नहीं रह सकते, इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि इमरान खान को लाडला समझकर खुसूसी बर्ताव पर सवाल उठाना हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा। अगर अवामी रद्द अमल तोड़ फोड़ कर सकता है वो जो आप कह रहे हैं, जो कि एक गुंडागर्दी और दुश्मनी थी, तो हमें ये हक भी हासिल है, कानून भी इजाज़त देता है कि जो एहतजाज है। लेकिन हम जब एहतजाज करेंगे ना, तो आप मुझे बताना कितनी एम्बुलेंसेस जलेंगी, कितने हस्पताल जलेंगे, कितने स्कूल जलेंगे, कितने ब्रिजेस जलेंगे। एक गमला नहीं टूटेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पार्लियामेंट का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का भी करेंगे। आप देखेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये एक फितरी अमल है कि ज़्यादती होती रहे, आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते रहें, अपने मनसब की करते रहें, अपने ऑफिस की करते रहें, अपने इंस्टीट्यूशन की करते रहें, और उसके बाद हमारा जो सपोर्टर है उसका रिएक्शन ना आए। बिल्कुल आएगा। और नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि हसास तनसीबात और सरकारी इमारतों समेत शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहरमती के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ही मुल्क पर हमलावर होते हैं जिसके तुम मास्टरमाइंड हो। तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजी ISPR का बार बार नाम इसलिए ले रहे हो कि वो तुमसे बंद कमरों में नहीं मिल रहे, ऐवान सदर में कोई खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और डीजी ISPR को पुकार रहे हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी नहीं, ये कौम का 60 अरब है जिस पर मर्जी नहीं चलेगी। तुमने और तुम्हारी बीवी ने अलकादे ट्रस्ट में 458 और 254 कनाल जमीन हड़प की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि डीजी ISPR को मशवरा देने से पहले अपनी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक दहशतगर्दी रख देते। फॉरेन एजेंट तुम्हारी मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी और मुसल्लह जत्थे मुल्क के खिलाफ खुलकर कौम के सामने आ चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान को स्पॉन्सर किया जा रहा है, सहूलतकारी बंद होनी चाहिए। मुल्ज़िम को देखकर खुशी का इजहार करने वाले से इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। सियालकोट में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो फैसला करेगी सबको मानना होगा। मजीद जानिए वकार हैदर से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल किया जाता है। मरियम नवाज फरियाद तालपुर पर मुकदमात बनाए जाते रहे, लेकिन आज अदालत में मुल्जिम पेश होता है और उसको खुशामदीद कहा जाता है। जब अदालत के विशु गुड लक, उस अदालत से आप किस तरह, उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। आज कवानीन जो है वो नए उनकी एप्लीकेशन हो रही है। एक शख्स को ब्लैंकेट जमानतें कि आपके ज़हन में जो मुकदमा है, सोचा भी जो है आपने, उसके ऊपर भी जमानत है। तो अगर ये इंसाफ है तो उस वक्त इंसाफ कहाँ था जब हम अदालतों में पेश होते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इदारों और पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। फौजी तनसीबात पर हमले किए गए हैं, ये हमारे शोहदा की कुर्बानियों पर हमला आवर हुए हैं। आर्मी तनसीबात पे हमला हुआ है लाहौर में,
पिंडी में, दूसरी जगहों पे हमने अपने दुश्मन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो हमारा मजाक उड़ाए। वो नहीं कर सका, वो इमरान खान और इमरान खान के हवारियों ने किया इस मुल्क के अंदर। या तहरीके तालिबान पाकिस्तान GHP को हमला करती है या तहरीके इंसाफ करती है। आप अदारों पे हमला आवर हों इसलिए कि वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, इसलिए कि वो आपको इक़्तिदार नहीं लेके देते दोबारा। ख्वाजा आसिफ बोले अदालत ने लाडले को हर किस्म का रिलीफ दिया है, जबकि नवाज शरीफ को अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के गठ जोड़ के तहत सियासत से निकाला गया था। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दिफाई तंसीबात और सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले करना सियासी कल्चर नहीं है। उन्होंने कहा कि फितना एक्सपोज हो गया है, शरपसंदों और उनके सरगना को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई को मुल्क भर में 40 से 45 हजार लोगों ने शरपसंदाना कार्रवाइयां की। शरपसंदों ने सरकारी इमारतों, आर्मी इंस्टॉलेशंस और मवेशियों को जलाया। उन्होंने कहा शरपसंदों को तरबियत देना किसी सियासी जमात का काम नहीं। ये वो ट्रेंड दहशतगर्द थे, फसादी थे, जिनकी ट्रेनिंग जो है ये फितना पूरे 1 साल से कर रहा था। 23 करोड़ लोगों में से ये 40 से 45 हजार लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए बाहर आए। 10 मई को 19,880 से 22,730 तक है और 11 मई को ये तादाद जो है 6,125 से लेके 6,910 तक है। ये कहता था कि पूरी कौम मेरे साथ है, पूरी कौम ने जो है वो मेरा साथ देने का फैसला किया है। ये है वो अवामी रद्द-ए-अमल कि 23 करोड़ की आबादी से ये 11 मई को 6 से 7 हजार लोग जो हैं उन्होंने इसके प्रोटेस्ट का इज़हार किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और अलकादिर ट्रस्ट केस में कौम का 60 अरब रुपए लूटा, जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। कि एक आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 60 अरब रुपए जो है वो कौम का लूटा है, 6-7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 458 कनाल जो है वो सहाबा में अल कादर ट्रस्ट के नाम पे रजिस्ट्री करवाई। अल कादर ट्रस्ट का ये खुद और इसकी अहलिया मोहतरमा दोनों ट्रस्टी हैं, कोई तीसरा नहीं है। और 240 कनाल बनी गाला में वो रजिस्ट्री करवाई जो इसकी फ्रंट पर्सन थी फरागोगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा अवाम ने इस फितने का हकीकी चेहरा देख लिया है। मुल्क में इंतशार, जलाओ घेराव और अदलिया के फैसलों पर अवाम को ही अपना आखिरी फैसला देना होगा और वोट की ताकत से इस फितने को माइनस करना होगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, पेशावर में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ में मुलव्वस मजीद 98 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंद कार्रवाई में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मजीद 25 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद शबीर खट्टर। 9 और 10 मई को जलाओ गिराव में मुलव्वस PTI के मुश्तइल कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए सूबे भर में कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुरतशद्दद मुजाहिरों में मुलव्वस PTI रहनुमाओं कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए घरों और हुजरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक सिर्फ पेशावर में दर्ज 25 FIRs में सैकड़ों अफराद को नामजद किया गया है। नामजद मुलजिमान में तिमूर सलीम झगड़ा, कमरान बंगश, इश्तियाक उमर, शौकत अली, अरबाब शेर अली, मोहम्मद आसिफ, अरबाब जहानदाद, फजले इलाही, मलक वाजिद, आरिफ यूसुफ व दीगर शामिल है। FIRs में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात समेत मुख्तलिफ दफात शामिल है। शरपसंदों ने दीगर इमलाक के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन को निशाना बनाया था और इमारत को आग लगा दी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान मुल्क का कीमती असासा है, जिसे PTI के मुश्तइल मुजाहिरीन ने जलाकर राख बना दिया। इस इदारे को मनसूबा बंदी के तहत निशाना बनाया गया। ऐसे लोगों को लाया गया था जिन्होंने न सिर्फ रेडियो स्टेशन बल्कि दीगर अवामी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। ये एक सियासी जदोजहद नहीं बल्कि दहशत गर्दी थी। उन्होंने कहा कि रेडियो स्टेशन की बहाली में भरपूर तावन फराहम करेंगे। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर का शुमार बरीसगीर के पुराने स्टेशन में होता है। हमला करने वालों ने तारीखी अहमियत के हामिल इदारे को नुकसान पहुँचाया। मुजाहिरों में शामिल 900 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। निगरान वजीर आला ने कहा कि अवाम के टैक्स के पैसों से बनने वाले इदारों को नुकसान
आवाम का नुकसान है। वाक़े का जायजा ले रहे हैं और रेडियो स्टेशन की बहाली में भरपूर ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने पेशावर रेडियो स्टेशन के मुतासरा अमरत के दौरे के मौके पर कहा कि रेडियो पाकिस्तान एक कौमी असासा है जिसको पीटीआई के शरपसंदों ने निशाना बनाया। इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क दुश्मनों को खुश करने वाला है। उन्होंने कहा कि इंसाफ का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। पेशावर बीआरटी और दूसरी मंसूबे में करप्शन का जवाब इमरान खान को देना होगा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन की इमारत पर शरपसंदों के हमले में जख्मी होने वाले अफराद सीएमएच पेशावर में जेर इलाज है। इन्हें मुफ्त भी इमदाद दी जा रही है। गवर्नर हाजी गुलाम अली और निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान ने सीएमएच पेशावर का दौरा किया और जेर इलाज जख्मियों की इयादत की। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। फात शबीर खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। नाज़रीन, अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आप बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, जबकि जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि दादू में 47, शहीद बेनज़ीराबाद में भी 47, सिब्बी 47, सकरन 46, जबकि लाड़काना में भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।